भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम के प्रथम श्लोक को सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम। अब जब भी कोई भी श्लोक में अगर विसर्ग आता है और उसके आगे अगर प अक्षर आता है तो हम वहाँ पे अर्ध फ का उच्चारण करेंगे। यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम अवाप्नोति भयशोकादि वर्जितः। तो यहाँ पे जो त के बाद विसर्ग है उसका उच्चारण हमें पूर्णतः करना है, वर्जितः। तो अब हम इस श्लोक की प्रथम पंक्ति को उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। तो इस श्लोक की पूर्ण पंक्ति इस प्रकार होगी। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान्। विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। तो अब पूर्ण श्लोक इस प्रकार होगा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। तो अब श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम द्वितीय श्लोक। गीता अध्ययन। तो अब यहाँ पर दो शब्द है, गीता और अध्ययन। जब ये दोनों की संधि हो जाती है तब शब्द बनता है गीताध्ययन। शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अब यहाँ पे ना हमें क्री बोलना है ना क्रू बोलना है, हमें बोलना है कृतानि च। तो अब हम प्रथम पंक्ति को दोहराएंगे।
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। तो अब पूर्ण प्रथम पंक्ति इस प्रकार होगी। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। तो अब पूर्ण श्लोक इस प्रकार होगा। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम तृतीय श्लोक। मलिने मोचनं पुंसाम् मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं। तो अब जब भी श्लोक में अगर द अक्षर आता है और उसके आगे के अक्षर पे अगर अनुस्वार आता है तो वहाँ पे हम म की जगह न का उच्चारण करेंगे। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने। तो यहाँ पे हम कहेंगे जलस्नानं दिने दिने। तो आगे सकृद गीतामृत स्नानम। जब इन शब्दों की संधि होगी तो हम इसका उच्चारण करेंगे सकृद गीतामृत स्नानम सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो अब पूर्ण पंक्ति इस प्रकार होगी। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने। सकृद गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। तो अब पूर्ण श्लोक इस प्रकार होगा। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। तो अब श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम चतुर्थ श्लोक। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः। जब भी अगर विसर्ग के आगे स अक्षर आता है तो हम वहाँ पे अर्ध स का उच्चारण करेंगे, और अगर श अक्षर आता है तो विसर्ग की जगह हम अर्ध श का उच्चारण करेंगे। तो यह इस प्रकार होगा। किमन्यै शास्त्रविस्तरैः किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा द्विनिसृता। तो अब हम पूर्ण पंक्ति को उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा द्विनिसृता। तो अब पूर्ण पंक्ति इस प्रकार है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। तो पूर्ण श्लोक इस प्रकार है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। तो अब पंचम श्लोक। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्रा। अब यहाँ पे पुनः विसर्ग है और उसके आगे स अक्षर है, तो यहाँ पे हम पुनः विसर्ग की जगह अर्ध स का उच्चारण करेंगे। द्विनिसृतम द्विनिसृतम गीता गंगा उदकम। तो अब यहाँ पे 3 शब्द है, जब इनकी संधि हो जाएगी तब हम कहेंगे गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो हम इस प्रकार कहेंगे भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि प में जो ई की मात्रा है वो लघु नहीं दीर्घ है, तो हम उसे कहेंगे पीत्वा गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अब हम प्रथम पूर्ण पंक्ति को उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो पूर्ण श्लोक इस प्रकार होगा। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अब श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम षष्ठम श्लोक। सर्व उपनिषदों। अब यहाँ पे 2 शब्द है, सर्व और उपनिषदों। जब ये दोनों की संधि होगी तब हम कहेंगे सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा। अब दोग्धा में यहाँ पे अर्ध ग है और पूर्ण ध है, तो हमें इसी प्रकार उसका उच्चारण करना होगा। दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता मृतं महत् सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता। तो अब यहाँ पे ध अक्षर है और उसके आगे ग अक्षर है और ध के ऊपर अनुस्वार है, तो हम यहाँ पे अंग का उच्चारण करेंगे। दुग्धं गीता मृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। तो पूर्ण प्रथम पंक्ति इस प्रकार होगी। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। तो पूर्ण श्लोक इस प्रकार है।
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। तो अब श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम का 7वां श्लोक। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम। तो अब यहाँ पे 3 शब्द है। जब इन तीनों की संधि होगी तो शब्द बनेगा कर्माप्येकम। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तो अब हम पूरे श्लोक को सुनेंगे। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हमने भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम के इन 7 श्लोकों का श्रवण तथा पठन किया। तो इसी प्रकार आगे हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को सीखने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।